सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। आसिफ जरदारी कहते हैं जनाब के नून लीग का इत्तेहादी होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुआहदे के जो नुकात थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड। उनका ये भी तहफ़्फ़ुज़ है कि इंतज़ामी मामलात में जो है वो उनकी सुनी नहीं जा रही, उनके लोगों की सुनी नहीं जा रही। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है वफाकी काबीना में तोसी का मामला है। 15 से 20 अरकान की फहरिस्त तैयार है, जिसमें 5 वफाकी वज़रा होंगे, 10 वज़रा मुमलिकत होंगे, जबकि बास को मशीर और मुआवनीन भी बनाया जाएगा। और सबके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आज आपने हमें बहुत इंतजार करवाया। आज मैं बस एक तो ट्रैफिक थी और सेकंड मसला, एक प्रिंसेस को मैंने पिक करना था स्कूल से। ओके ओके हाँ, ओके। और उसने ये कहा था मुझे कि जारी बात है मैं ज्यादा पिक नहीं करता। एक टाइम था कि जो मेरा बेटा था उसके टाइम तो मैं पिक एंड ड्रॉप दोनों मेरी होती थी। एट दैट टाइम मेरा एक पॉज आया था जिसमें ना कुछ अपनी रीजंस थी, फैमिली की ऑब्लिगेशन थी, जिस वजह से मैंने कहा कि अभी जो है ना जर्नलिज्म से थोड़ी ब्रेक लेते हैं फ्यू मंथ्स की। तो वो ली थी। वो टाइम तो मैं रेगुलर पिक एंड ड्रॉप भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो अभी मैंने पिक किया है तो वो बैठी हुई है यहीं पर हमारे पास। जी जी बिल्कुल, स्माइलिंग। अच्छी बात है जी। अच्छी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी सियासी मामला में। जी, आसिफ जरदारी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत से चलना मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है जनाब? देखिए जी, मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को चलाना है। मजबूरी उनकी जो है वो पाकिस्तान का मुफाद है। मजबूरी उनकी ये है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। मजबूरी मुस्लिम लीग नवाज की ये है कि उनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है। तो जब सिंगल मेजॉरिटी किसी जमात के पास नहीं होती तो फिर वो मजबूर होती है। और जमहूरियत का जो हुस्न है वो यही है कि आपने अपने यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद आपने जो मेन की पॉइंट्स होता है उसके ऊपर चलना होता है। अब आसिफ अली जरदारी साहब जी गुफ्तगू जब करते हैं तो ये पंजाब में जाके करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो ये बात करें तो जिस तरीके का यानी पंजाब में सपोजिटली इनकी पार्टी के साथ जो सलूक है, तो पार्टी तो मुस्लिम लीग नवाज की भी वहां पर मौजूद है सिंध के अंदर। ठीक है, तो क्या उनको वो फैसिलिटेशन दे रहे हैं जो मुतालबा ये पंजाब में कर रहे हैं? तो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे बात? बिल्कुल। तो जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है वो एक अपनी यानी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जो मेजॉरिटी एंजॉय कर सकता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उस प्रोविंस का, वो एंजॉय करती हैं। और वो बिल्कुल नहीं मानती बात, वो नहीं मान रही बात, वो बहुत सी चीजों की बात नहीं मानती। यानी बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, यानी आप देख लें कि जो आईजी पंजाब हैं उनको वहां से हटाकर कहीं और लगवाना को चाह रहा है और उनकी जगह किसी और को वहां लगवाना चाह रहा है। तो नहीं मानती ना मरियम। वो कहती है ठीक है मैंने रखना है, उनको रिटेन करना है। तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की, उनकी मर्जी। अब देखें कि मेरी जो अपने सोर्सेज हैं, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने नाम दिए था एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे वो बेसिकली जज बन गए ना हाई कोर्ट के। तो अब एडवोकेट जनरल पंजाब आने हैं। तो अब एडवोकेट जनरल पंजाब भी वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो अपनी मर्जी से लगा सकती है जिसको मर्जी लगाना चाहें, जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हो। तो जरदारी साहब कह रहे हैं जो हमारा तो मेरा मशवरा तो यही है कि चले नहीं देता मशवरा। जरदारी साहब कहते हैं, चले वो मशवरा भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। क्या देना चाह रहे हैं जरदारी साहब? जो कह रहे हैं कि हमारे जो मुआहिदा हुआ था उसके जो नुकात हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या उन नुकात में इंतजामी मामलात में इनका भी कुछ स्टेक है पंजाब में? और जो तरक्याती फंड्स वाला मामला है वो भी, उस पर भी जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बातें उनके स्टेक्स हैं, वो उनकी ख्वाहिश है ना। वो चाहते हैं कि पंजाब में हम ग्रो करें। बिलावल ने पंजाब से इलेक्शन क्यों लड़ा था? लड़ा था ना जी बिल्कुल। तो बिलावल साहब ने जो पंजाब से इलेक्शन लड़ा वो पंजाब में अपने जो है वो रूट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अपनी पंजाब में जो ऑलरेडी उनकी सपोर्ट है उसको, उसकी मायूसी खत्म करना चाहते हैं। तो वो जाएंगे, अभी तो कम जा रहे हैं, जब आइंदा इलेक्शन आ रहे होंगे तो ये ज्यादा जा रहे होंगे। बिलावल भी जाएंगे, डेरे लगाएंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब भी लगाएंगे डेरे वहां पर। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियस है, ये सियासतदान कर रहे हैं, ये कोई खबर नहीं है। अब यकीन करें, तो बीइंग इत्तेहादी नून लीग क्यों नहीं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती? मुस्लिम लीग नवाज का अपना इंटरेस्ट है। मरीम नवाज वो खुद अपने स्टाइल से गवर्नेंस करना चाहती हैं, ठीक है,
गवर्नमेंट बनाने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब को जरूरत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन मरीम नवाज को नहीं है। तो देखिए अब बात यह है, पीटीआई की सिंगल मेजॉरिटी है केपी में, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी है। अब जो पीटीआई है वो अगर नहीं किसी को इत्तेहादी लेना चाहती या किसी को अपने साथ नहीं चलाना चाहती तो ये उसकी सौंप दी है ना, मैंडेट उसके पास है, ठीक है, अवाम ने मैंडेट उसको दिया है। तो पीपल्स पार्टी उनके कोलिशन में जरूर मौजूद है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अगर कहा जाए कि आप आ जाएं, क्या नाम है, सूबाई कैबिनेट में, तो वो 5 मिनट नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा। मरकज में तो कहते हैं नहीं, लेकिन पंजाब में वो आना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में तो आप इक्तदार एंजॉय करेंगे ना। हाँ। पंजाब में आप इक्तदार एंजॉय करेंगे, वफाक में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि एनएफसी के तहत जब फंड्स तकसीम होते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वफाक के ऊपर काफी ज्यादा, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक फेडरेशन की अलामत है। फेडरेशन है तो फेडरेशन के ऊपर बनती है ये चीज, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन सूबे भी अब खुद मुख्तार हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल जैसा डिमांड जो करती है पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर, वही डिमांड ले जाए मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिंध के अंदर, लेकिन ये फिर भी काबिल अमल नहीं होगी। वैसे करके देखिए, सियासत तो हो सकती है कम से कम कि आप डिमांड करें तो वहां पर भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन मरीम नवाज जी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट है। मरीम नवाज जो अपने जो वुज़रा हैं वो सुबह 9 बजे उनको बिठाया होता है दफातर में, और उनसे काम करवा रही हैं, उनसे काम थोड़ा नहीं करवा रही, बहुत काम करवाती हैं। और इसी तरीके से वहां पर उनके जो अपना एक दिन का आती है, रूटीन का एजेंडा आता है कि आज की उनकी ये एक्टिविटीज हैं, और वो फिर एक्टिविटीज कर रही हैं। वो फोकस ज्यादा काम के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर है, कि कई जगह गलतियां कोताहियां भी उनसे हो रही हैं, कई जगहों पर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। और देखिए जो हॉर्स एंड कैटल शो भी हुआ, देखिए ये एक पंजाब की एक सकाफत थी ना, और क्या क्या खूबसूरत उम्दा नस्ल के जानवर वहां पर मौजूद हैं। क्या वो शो था जो पॉज हो गया था, जो दोबारा स्टार्ट किया गया दहाइयों बाद, तो ये क्रेडिट जाता है उनको। लैपटॉप वो तकसीम कर रही हैं, बाकी देखिए वाईफाई लगा दिया, अच्छे टॉयलेट्स बना दिए, मरी की अपग्रेडेशन हो रही है, इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उनकी चल रही है। तो पंजाब इज परफॉर्मिंग, लेकिन जहां पर पंजाब गलत कर रहा है हम वो भी बात करेंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक IMF की कंडीशन है, ये जो भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, आपने स्टोरेज रखनी है वीट की। आपने देखिए हजरत यूसुफ वाला किस्सा कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह है, वो हमारे लिए एक सबक है। IMF को ज्यादा समझदार नहीं है, यानी जो डिवाइन बुक है हमारी, उससे ज्यादा समझदार कुछ भी नहीं है। तो हमें ड्राउट का खतरा भी है, अभी बारिशें भी नहीं है। आपने स्टोरेज रखनी है और गवर्नमेंट ने रखनी है। पंजाब गवर्नमेंट रखे या फेडरल गवर्नमेंट रखे, स्टोरेज रखे। आपने गजा की किल्लत खुदा ना खस्ता ना पैदा हो जाए, वो अब करना है। अभी जो उन्होंने गंदम फरोख्त की है बिल्कुल करनी थी, पुरानी हो चुकी थी, वो स्याह हो चुकी थी, उसको अपने बेचना ही बेचना है। लेकिन आपने नई गंदम पे अच्छा पाकिस्तान की मार्केट से मत खरीदें जी, दुनिया में जहां से सस्ती मिलती है लेके स्टोर कर लें। उसकी वजह यह है कि आप बहुत से काम ऐसे करते हैं जो आपको फाइनेंशियली को फायदा नहीं दे रहे होते, लेकिन वो आपकी ऐसा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आपने हर वक्त F-16 तैयारों से आप जो है ना वो बम्बार्डमेंट नहीं कर रहे होते, आप जो मिसाइल बनाए हुए आप वो मार नहीं रहे होते। लेकिन ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट है ना कि वक्त पड़ने पर मुश्किल वक्त आए तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो ये मुश्किल वक्त तो गजा से ज्यादा तो मुश्किल वक्त कोई नहीं हो सकता ना। और अगर कैद साली आ जाए, खुदा ना खास्ता ड्राउट आ जाए, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो कोई नहीं है ना जी, ये बात है। हसन साहब, दूसरी खबर यह है कि वफाकी काबीना में तोसी होने जा रही है, 15 से 20 तरह की इनकी फहरिस्त जारी हो गई है। मेरा कैरियर है हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर तौकीर साहब का मैंने बात की थी, कैबिनेट जो है डिवीजन देखेंगे वो, उनके पास पोर्टफोलियो भी होगा और वो बड़ा उनको वार्म वेलकम किया जा रहा है। 5 वफाकी वज़रा भी हैं जी हैं। अब नाम जो है वो मुस्तनाद कीजिएगा, इसमें इत्तेहादी भी हैं जी। हाँ जी, उनको भी कोटा मिलेगा, बिल्कुल ठीक है जी, है MQM से, बलोचिस्तान, ठीक है, मतलब जो भी हैं। इसमें जो मशीर हैं, जब देखें अब जो महकमा मिलेगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का ओथ नहीं होना, डॉक्टर साहब को तो नोटिफाई किया जाएगा ना। वो तो मुशीर होंगे, वो मुशीर होंगे, तो वो नोटिफाई हो जाएंगे या एडवाइजर हो जाएंगे, जो भी उनको बनाएंगे। एडवाइजर बनाते हैं या मशीर, मतलब एडवाइजर बनाते हैं या उनको SAPM बनाते हैं, गॉड नोस क्या बनाना है। लेकिन डॉक्टर तौकीर साहब में बड़ी खूबियां हैं। डॉक्टर तौकीर साहब जो है ना, वो मैं पहले भी उस दिन बताया था कि ये बेसिकली कैबिनेट में अगर मेरा किसी शख्स में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर तौकीर साहब है। ओके, हाँ देखिए इस कैबिनेट के अंदर पहले जिस तरह आज चीमा साहब हैं, आज चीमा साहब इंप्लीमेंटर हैं, उनको कोई टास्क दिया जाए ना
उसको इंप्लीमेंट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जी वहां पर जो है ना करप्शन ना हो। वो कोशिश करते हैं जी को जो हमारे रवायती जब ठेकेदारी वाला काम को होता है उसमें वो लोग अपने जो है ना बीच में अपने जेब गर्म कर रहे होते हैं, तो वो करप्शन से पाक करना चाह रहे होते हैं। डॉक्टर साहब जो है ना वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। उनकी इवन कि आज चीमा एंड मैनी अदर्स जो आज की ब्यूरोक्रेसी मौजूद है वो उनकी हैंड पिक्ड है। उनको पता है कौन सा काबिल ब्यूरोक्रेट किधर काम कर रहा है, उनको पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम हुआ हुआ है। वो चीजें भूलते नहीं है। डॉक्टर साहब जो हैं वो एक अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी हुई है कि वो चीजें, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है और वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर अभी पाकिस्तान के लिए इस शख्स ने जो काम किया यार, $20 बिलियन के जो है ना वो वर्ल्ड बैंक से उन्होंने वो जो करवाया है अभी मंजूरी कराई है कि वो पाकिस्तान में 10 साल में स्पेंड करेगा डेवलपमेंट के ऊपर। कितना? $20 बिलियन। और वो एक्सटेंड हो सकता है अप टू $40 बिलियन। ये आपने मुल्क को सर्व करना तो ये सर्व करना है। डॉक्टर साहब को वजारत की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर साहब वर्ल्ड बैंक के भी जो है ना वो रिजाइन करके आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को वर्ल्ड बैंक ने भी कितना उनके साथ डेलीगेशन आया, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर गए हैं वो। और जो तो ये है डॉक्टर तौकीर, एनसीओसी का जिक्र किया था ना मैंने पहले, बिल्कुल। अब कैबिनेट को भी वो मतलब कैबिनेट डिवीजन देखेंगे वो, और मेरे ख्याल के मुताबिक ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और डॉक्टर साहब जो है ना वो हर तरफ इतने काबिल शख्स है कि जिनका हर शख्स मोतरफ है। फ्रॉम इमरान खान टू जो आजम खान साहब थे, इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मोतरफ थे उनके। और इवन के आप ये देखें जो हमारे थे रऊफ हसन साहब के भाई फवाद हसन फवाद, ये भी उनके हैंडपिक्ड हैं डॉक्टर तौकीर साहब के। तो डॉक्टर तौकीर साहब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, और इनको को बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड को स्पेशल बनना चाहिए इनके लिए, जिस तरह की सर्विस उन्होंने पाकिस्तान के लिए की है। चलें, वो तो एसिड हैं और आप उनकी तारीफ भी करें, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को बनना चाहिए, दी जा रही है, बनना चाहिए। नहीं, ये कोई ये सब हवाई बातें हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल कुछ महकमे डिसाइड हुए हुए हैं। अभी तक प्रेसिडेंसी से इन्विटेशंस नहीं आए। वो लास्ट जिस दिन ओथ हो ना उस दिन भी हाफ एन आवर पहले आ सकते हैं, एक बात याद रखिएगा। तो इसमें अभी क्या सरियां ज्यादा हैं, इसमें एक्चुअल ठोस इंफॉर्मेशन जो है वो, अब देखें ना मैं नाम ले लूं किसी का तो वो जिनका काम अभी 100% एंड तक चीजें तब्दील होती रहती हैं, तो वो कहेंगे अच्छा इसने मरवाने वाला ये है। वो बहुत लोगों ने मुझे मना किया हुआ है कि अल्लाह का नाम है हमारा नाम मत लेना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे पास भी कंफर्मेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आपने नाम नहीं लेना, तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा। मतलब महकमे तक भी पता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये पीपल्स पार्टी ने क्यों रिफ्यूज कर दिया? किसको? मतलब ये काबीना में कोई भी वो लेने बर्डन नहीं लेना चाह रहे थे ना। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने पहले तो कहा ना बर्डन की वजह से कि ये महंगाई होगी, सब कुछ होगा, ये होगा, तो हम ये बोझ नहीं लेते। तो अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, ये जब ग्रोथ अगर 4.5% से 5% पर जाएगी, उससे अगले साल 6% पर इंशाल्लाह जाएगी, प्रोजेक्शन है, हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, सिंगल डिजिट हो गया, जिस तरह आईपीपी के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। खराबियां बहुत ज्यादा हैं और बहुत अच्छे से खराबियां बनी हुई हैं, चीजें कंट्रोल हो रही हैं। ये ना हो कि 5 साल जब कंप्लीट हो रहे हो, जो टाइम कंप्लीट हो रहा हो, तो ये जो है वो रिग्रेट ना करे पीपल्स पार्टी कि हम क्यों नहीं थे। अच्छा। हम क्यों नहीं थे। और वैसे बासु ने, वैसे मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो नाम दे ही देता हूं। मेरा सजेशन ये है कि अमजद परवेज साहब अगर वो एग्री होते हैं तो उनसे बेहतर एडवोकेट जनरल पंजाब को नहीं लगा सकते मुस्लिम लीग नवाज। तो मैडम मरीम नवाज के लिए अगर वो, बेसिकली ये भी आपको पता है कि जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर फॉर प्रोविंस ऑफ जो पंजाब है, वो जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। तो एडवोकेट जनरल जो है ना आपका एक ब्रिज होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो है वो जुडिशरी, हाई कोर्ट के दरमियान। तो जो लॉ मिनिस्टर इस टाइम मौजूदा हैं भरत साहब, वही वाले जिन्होंने ये कहा था ना चन ना इंज नहीं, हाँ ये वाले वो भरत साहब हैं। वो भरत साहब हैं, तो भरत साहब लॉयर जरूर हैं, लेकिन ये वो उस तरह के यानी कह दें कि प्रैक्टिसिंग टाइप के लॉयर है। वो पॉलिटिशियन जो हल्के की सियासत कर रहा हो ना, फिर उसकी लाइफ और किस्म की हो जाती है। तो वो उस तरह के साथ जुडिशरी के साथ वो सिंक नहीं है। तो आपको एडवोकेट जनरल ऐसा चाहिए जो प्योरली जो है ना वो बिल्कुल वकील हो। और मेरे ख्याल से अगर स्टेट मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस आ रहे हैं, वो वकील से ज्यादा
वो बंदा होना चाहिए जो जुडिशरी के साथ सिंक है, अलाइंड है, वो फिर आपका जो है ना वो सपोर्ट हो सकता है। आपको जुडिशरी के साथ चलना पड़ता है, हुकूमत को बहुत सी बातें उनकी माननी पड़ती है, गाइडेंस देनी पड़ती है, और इंसाफ को भी खुद भी पूरा करना होता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक, जैसे मैं पंजाब के लिए कह रहा हूं कि एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज साहब होंगे, तो फेडरल के अंदर भी कोई ऐसा शख्स जो है स्टेट मिनिस्टर लगा दें या ऐसे पीएम लगा दें या एडवाइजर लगा दें जो बिल्कुल आजम नजीर तारड़ साहब को सपोर्ट भी दे, और वो शख्स जुडिशरी के साथ सिंक हो। अच्छा, ये ना हो कि जब वो जुडिशरी के पास जाए तो वहां पर वो कहें जी कि मैं जी वजीर कानून हूं, तो फिर वो आगे से वो जाना शुरू कर जाए, ये वजीर कानून आया, वजीर मुमलिकत आ गया है, या ये एडवाइजर जो है वो लॉ एंड जस्टिस का आ गया है। तो ये तारुफ नहीं होना चाहिए, जो डूअर हो। ठीक है। और ये बड़ा ही जरूरी है। आपको देखें, जो वुकला की पॉलिटिक्स होती है वो भी बड़ी डिफरेंट सी चीज होती है। तो यहां पर अपना ग्रुप, मेरा ग्रुप, अपने इंटरेस्ट ये भी होते हैं, तो वो पीएम को वो बंदा पिक करना चाहिए जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट को या फेडरल कैबिनेट के या फेडरल गवर्नमेंट के पर्सनल इंटरेस्ट को और नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। गुड। हमारे वैसे तो पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन एक आखिरी चीज ये है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन पीसीबी उनकी भी थोड़े से मुझे सितारे गर्दिश में लग रहे हैं। क्यों? राना सनावला साहब ने तो उनको आड़े हाथों लिया ही लिया, अडयाला से भी इमरान साहब ने काफी जो है वो तनकीद की है उन पे। राना साहब ने कहा जी प्रोफेशनल लोगों को होना चाहिए। मैच देखा ही नहीं है जी, बहुत बुरी। इमरान खान साहब ने मैच नहीं देखा। अडयाला में स्क्रीन्स लगी थी वैसे जी, इमरान खान साहब ने मैच नहीं देखा। अच्छा। जो उनका रूम है उसमें जो चैनल 14 आते हैं उसमें वो चैनल नहीं था जिस पर क्रिकेट मैच आ रहा था। उन्होंने न्यूज़ सुनी है जरूर। हाँ, तो ये है परफॉर्मेंस, तो खैर तजदीद सुनी ली होंगे उन्होंने, और क्रिकेट का एक्सपीरियंस तो बड़ा है। लेकिन मुझे याद है एक रिजवान चौधरी साहब होते थे, तो इमरान खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हुए थे, तो हम ये जो है ना वो केपी में गवर्नमेंट थी इनकी, तो हम ये जो है ना ये पीस फावर वाली साइड से ऊपर गए, मनाल वगैरह क्रॉस करके, तो फिर हम केपी में जब गए तो वहां पर वो प्लांटेशन कर रहे थे। तो वहां पर जनाब को क्रिकेट की इस तरह चीज हुई थी, अल्लाह की कसम मुझे याद है, हमें बार बार वो रिजवान चौधरी और बाकी लोग कहते थे कि खान साहब से क्रिकेट से मुताल्लिक सवाल मत कीजिएगा। खान साहब को तो इवन प्लेयर्स का नाम नहीं पता आजकल, तो प्लीज, ही इज बेसिकली फुली फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स, और वो फॉर्मर जो है वो टेस्ट क्रिकेटर लेजेंड वो जरूर हैं, लेकिन आज की क्रिकेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्लीज ये बात जो है ना आप उन्हें सवाल नहीं करना। रिजवान चौधरी भी जिंदा मौजूद है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने अभी तक जिंदा है, तो बेशक मेरे मुंह पर ले आए और ये बात होगी। ये वो उस टाइम कोऑर्डिनेशन करते होते थे इमरान खान साहब की। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।